नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। पकड़ा गया आईएसआईएस का आतंकी, दिल्ली को दहलाने की थी साजिश। हरियाणा में शनिवार और रविवार को बंद रहेंगी दुकानें, गृह मंत्री अनिल विज ने दिए आदेश। अंबाला एयरफोर्स अफसरों को मिला पत्र, अंबाला, अयोध्या, पंजाब व दिल्ली में धमाकों की धमकी। और अब समाचार विस्तार से। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कल देर रात अपना ऑपरेशन शुरू किया था, जो सुबह तक चला। बताया जा रहा है कि आतंकी के निशाने पर एक महत्वपूर्ण शख्सियत थी। दिल्ली के धौलाकुआं रिंग रोड के पास एनकाउंटर चला। पुलिस का कहना है कि इस एनकाउंटर के दौरान एक आतंकी को पकड़ लिया गया है। स्पेशल सेल की टीम ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक पकड़े गए आतंकी का नाम अबू यूसुफ बताया जा रहा है। उसके पास से 12 आईईडी और हथियार बरामद किए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने आतंकी से पूछताछ के बाद कई जगहों पर रेड डालनी शुरू कर दी है। हरियाणा में वायरस के एक दिन में सबसे अधिक 1203 मामले सामने आने के बाद मामलों की कुल संख्या 52,129 हो गई है, जबकि इस महामारी से 7 और लोगों की मौत होने से हरियाणा में मृतकों की संख्या बढ़कर 585 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने यह जानकारी दी है। विभाग के अनुसार इस समय 8,131 मरीजों का इलाज चल रहा है और 43,413 लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दी जा चुकी है। हरियाणा में महामारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए एहतियात के तौर पर सरकार ने बड़ा फैसला किया है। अब हरियाणा में हर शनिवार और रविवार को दुकानें बंद रखी जाएंगी। इस दौरान दफ्तर भी नहीं खुलेंगे। इन 2 दिनों में आवश्यक चीजों पर पाबंदी नहीं लगाई गई है। उनकी सप्लाई और सेवा मिलती रहेगी। बता दें कि शनिवार और रविवार को सिर्फ जरूरी सामान की दुकानों को खोलने का निर्देश जारी किया गया है। गृह मंत्री अनिल विज ने इसे लेकर आदेश दिए हैं। हरियाणा में महामारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने यह फैसला किया है। हरियाणा की बेटियों पहलवान विनेश फोगाट और महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए चयनित होने पर सूबे के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने दोनों महिला खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया है। सीएम ने दोनों खिलाड़ियों के लिए ट्वीट किया है और पहले ट्वीट में सीएम ने कहा है कि महिला हॉकी टीम की कप्तान हरियाणा की बेटी, देश की शान रानी रामपाल को खेल रत्न पुरस्कार हेतु चयनित होने पर हार्दिक बधाई एवं ढेर सारी शुभकामनाएं। अपनी मेहनत से आपने जो मुकाम हासिल किया है उस पर पूरे देश को गर्व है। दूसरे ट्वीट में सीएम ने कहा कि हरियाणा का गर्व बेटी विनेश फोगाट को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हेतु चयनित होने पर हार्दिक बधाई एवं ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी ये उपलब्धि प्रदेश में और बेटियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगी। बहादुरगढ़ के औद्योगिक क्षेत्र में ग्रीस ऑयल की फैक्ट्री में आज शनिवार सुबह आग लग गई। आग कुछ ही देर में फैक्ट्री में चारों तरफ फैल गई। इससे औद्योगिक क्षेत्र की अन्य आसपास की फैक्ट्रियों को भी खाली करा लिया गया। आग लगते ही फैक्ट्री संचालकों में भी हड़कंप मच गया। बहादुरगढ़ के HSIIDC स्थित सेक्टर 16 में अल सुबह अज्ञात कारणों के चलते आग लगी। आग लगने से औद्योगिक क्षेत्र में धुआं ही धुआं फैल गया। आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई, मगर आग पर काबू पाया नहीं जा सका। आग लगने से फैक्ट्री को भारी नुकसान की संभावना है। अंबाला में एयरफोर्स अधिकारियों को मिले एक पत्र ने खुफिया एजेंसियों को चौकस कर दिया है। पत्र एक महिला ने भेजा है, जिसमें उसने लिखा है कि अंबाला, अयोध्या, पंजाब और दिल्ली में करीब 12 बम धमाके होंगे। इसके लिए 25 करोड़ रुपए पाकिस्तान से आए हैं। काले पेन से 2 पेज का पत्र लिखने वाले ने अपना नाम मोनिका लिखा है। पत्र लिखने वाली महिला ने लिखा है कि उसे यह जानकारी खुफिया तंत्र से हासिल हुई है। इस पत्र में कुछ लोगों के नाम और मोबाइल नंबर दिए गए हैं। पत्र मिलने के बाद पुलिस ही नहीं, खुफिया विभाग भी अलर्ट हो गया है। अंबाला सिटी विधायक असीम गोयल भी महामारी से संक्रमित हो गए हैं। उन्होंने खुद अपने फेसबुक अकाउंट पर इसकी जानकारी दी। साथ ही उन्होंने अपने संपर्क में आए सभी लोगों को अपना टेस्ट करवाने की अपील की। बता दें कि महामारी से कई वीवीआईपी संक्रमित हो चुके हैं। असीम से पहले भाजपा के कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सिंह सैनी, नैलो और डेमोक्रेट फ्रंट में सिटी के नेता भी संक्रमित हो चुके हैं। इनके अलावा अंबाला विधानसभा सचिव रितेश गोयल, अंबाला शहर मंडल अध्यक्ष अनुभव अग्रवाल भी संक्रमित हो गए हैं। वहीं अंबाला शहर विधानसभा संयोजक एडवोकेट संदीप सचदेवा ने सभी अंबाला वासियों से अपील की है कि बहुत जरूरी हो तभी घरों से निकले और सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करें। नमस्कार, मेरी सभी अंबाला वासियों से अपील कि कोरोना महामारी के संकट के इस समय में धैर्य का पालन करें और सरकार ने चिकित्सकों की राय से
जो नियमावली जारी की है उसका सख्ती से पालन करें। जब तक जरूरी ना हो अपने घरों से ना निकलें। आपका अच्छा स्वास्थ्य देश और समाज के लिए बहुत जरूरी है। कृपया 2 गज की दूरी और मास्क लगाएं और खुद को भी और पूरे समाज को भी सुरक्षित बनाने में सबका सहयोग दें। करनाल में एक और संक्रमित लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, तो वहीं लोगों द्वारा बड़े स्तर पर लापरवाही भी बरती जा रही है। ऐसा एक मामला चौड़ा बाजार का सामने आया है, जिसमें महामारी से पॉजिटिव युवक की मां ने न केवल स्वास्थ्य विभाग द्वारा दुकान व मकान पर लगाए गए महामारी पॉजिटिव संबंधित पोस्टर फाड़ दिए, बल्कि दूसरे दुकानदारों की तर्ज पर दुकान भी खोल ली। इससे आसपास के दुकानदारों व घर के पड़ोसी लोगों में हलचल पैदा हो गई और सूचना पुलिस को दी गई। सिटी थाना की टीम दुकान पर पहुंची तो वहां दुकान से स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगाया गया पोस्टर फटा मिला। पुलिस ने महिला के खिलाफ आईपीसी की धारा 269, 270 व 188 के तहत केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने तत्काल ही दुकान बंद कराई तो फिर से पोस्टर लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग को भी सूचना दी। लोहारू नगर के बस स्टैंड परिसर स्थित कैंटीन में शुक्रवार देर रात आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर के बस स्टैंड स्थित कैंटीन पर देर रात शॉर्ट सर्किट के कारण अचानक से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने भयानक रूप धारण कर लिया। बस स्टैंड के चौकीदार ने दुकान में आग की सूचना दुकान मालिक नरेश को फोन पर दी, जिसके बाद वे मौके पर पहुंचे और फायर ब्रिगेड को सूचित कर आग बुझाने का प्रयास किया। जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची तब तक आग विकराल रूप धारण कर चुकी थी। आगजनी के कारण हुए नुकसान की कीमत करीब 7 लाख रुपए के आसपास आंकी जा रही है। नगर के दुकानदारों व लोगों ने प्रशासन से पीड़ित के नुकसान की भरपाई के लिए आर्थिक सहायता की मांग की है। गांव जाजरू के पास बने एनटीपीसी सोलर पावर प्लांट के पास देर रात 2 तेंदुए देखे जाने की खबर से इलाके में दहशत फैल गई। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस और वन विभाग को दी। सूचना मिलते ही पुलिस और वाइल्ड लाइफ की टीमें मौके पर पहुंच गई। हालांकि वाइल्ड लाइफ विभाग की टीम को सीसीटीवी में दिखने वाले जानवर पर संदेह है कि वो लेपर्ड ही है, लेकिन वहां एनटीपीसी में लगे सीसीटीवी कैमरे में रात के समय 2 जंगली जानवरों की तस्वीरें कैद हुई हैं। सीसीटीवी में फिलहाल पुलिस और वाइल्ड लाइफ के कर्मचारियों ने ग्रामीणों को सचेत करते हुए जंगलों में अकेले न जाने की सलाह दी है। एक सूचना मिली थी, क्या था और कौन से गांव का था? ये सूचना मिली है कि जाजरू गांव में जो एनटीपीसी दीवार है उसके पास में कोई लेपर्ड देखे गए हैं। उसके बारे में व्हाट्सएप द्वारा ही मुझे सूचना मिली है और सूचना मिलने के बाद मैं भी मौके पर आया हूँ। मौके पर आने के बाद यहाँ पर वन्य जीव विभाग के डिपार्टमेंट के आदमी भी आए हुए हैं, उनसे भी संपर्क हुआ है, उनसे भी बातचीत की है। और जो देखे गए हैं सीसीटीवी में 2 लेपर्ड दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो दीवार कूद गिरने के बाद जो दिखा है जैसे, उसमें भी क्लियर ना हुआ कि वो चीज़ क्या थी या क्या नहीं थी। जैसे भी सूचना कोई होगी, कोई बात होगी, क्लियर होगा तो बता दिया जाएगा। आज गणेश चतुर्थी और देश भर में महामारी काल में भी गणेश चतुर्थी का उत्सव मनाया जा रहा है। हालांकि महामारी को देखते हुए पंडाल लगाने और कार्यक्रम आयोजित करने पर रोक लगा दी गई है। इसी के चलते गणपति बप्पा सभी के घरों में ही विराजमान होंगे। महामारी के कारण बड़ी धूमधाम से मनाया जाने वाला त्योहार थोड़ा फीका हो गया है। गणेश जी प्रतिमा लोग कम खरीद रहे हैं और ऐसे में मूर्ति बनाने वाले कलाकारों की जेब पर भी इसका असर पड़ा है। लेकिन भक्तों का कहना है कि चाहे महामारी हो या कुछ और, बप्पा के लिए प्रेम और श्रद्धा कभी भी कम नहीं होगी। चाहूंगी कि महामारी के होते हुए ये त्योहार हम जितना हो सके अपने घरों में ही मनाएं, क्योंकि इसमें इस समय सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है और घरों में रह करके भी हम त्यौहार बहुत अच्छे से मना सकते हैं। ये ज़रूर है कि बाज़ार में भीड़ बहुत कम है, लेकिन फिर भी हम अपनी आस्था के कारण बाज़ार आए हैं भगवान को लेने, अपने घर ले जाने के लिए। और मैं लोगों से अपील करूंगी कि कृपया वो अपने घर में रह करके इस त्यौहार को जितना हो सके उतना आनंद के साथ मनाएं। सेक्टर 13 करनाल में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे सांसद संजय भाटिया को भारतीय किसान संघ ने ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर सांसद ने कहा है कि शनिवार और रविवार को 2 दिन लॉकडाउन रहेगा। सभी दुकानदार मार्केट बंद रखें और नियमों की पालना करें ताकि महामारी से बचा जा सके। इस अवसर पर किसानों ने मांग पत्र में सांसद से मांग की है कि सरकार ने जो अध्यादेश पारित किया उसे वापस लिया जाए। किसान अभी उनको कम्युनिकेशन गैप है, वो इस बात को समझ रहे। किसानों के जो हित साधने वाले हैं, किसानों के जो हितैषी हैं, वो माननीय देश के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी सरकार है। लेकिन वो उन लोगों के झांसों में आ रहे हैं कि जो अपने आप को धरती पुत्र, किसान पुत्र कहकर बरगलाते थे किसानों को, और जिन्होंने किसानों की जमीनें कोड़ियों के भाव लेकर बिल्डरों को बड़े महंगे रेटों पर जमीन को रिलीज करके दी। कहने को अपने आप को किसान पुत्र कहते थे, लेकिन वो बिल्डरों के भाई बन के रहे। तो ये लोग उनको भ्रमित
कर रहे हैं। मैं समझता हूं जैसे ये भ्रम के बादल छटेंगे 100% किसानों को लगेगा ये 100% किसानों के हक का ही फैसला हो रहा है। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।